अगर आप आज नेता नहीं होते तो क्या होते? हमारे पापा का तो शुरू से हार्दिक इच्छा था। आप 2012 में अपने साहतवार वार्ड नंबर 5 के सभासद थे, तो आपने अपने वार्ड के लिए क्या किया था? इस बार 2017 में आप अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, तो आप क्या सोच के लड़े थे? बस यही सभासदी वाला जो बात बताया आपसे कि सभासद थे, हमको संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। अरे 5 साल पर ये चुनाव होता है, ये तो मेला है, एक बार 5 साल पर ये लगना है इसको। इस मेले में एक बार बारी बारी से सबको देखा जाए कि एक बार कौन क्या कर सकता है। फिर 5 साल बाद राजकुमार ठीक नहीं रहेंगे तो भी हटा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। और अभी मेरे साथ मौजूद है साहतवार वार्ड नंबर 5 के पूर्व सभासद राजकुमार नेताजी, समाज सेवी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की STW के पूरा टीम को कि आप लोग हमारे यहाँ आए और आप लोग से मिलकर के बहुत अच्छा लगा कि जो आप लोग इस समाज में अपना लेकर चल रहे हैं, एक अच्छे विचारधारा को रख रहे हैं, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक है सर, तो सर सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि आपका बचपन कैसा रहा और आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा बचपन शुरू से ही, जैसे मैं अपने घर में था, हम दूसरों को देखते थे कि दूसरे लोग समाज सेवा कर रहे हैं, दूसरे को समाज सेवी सुनते थे और बहुत जगह घूमने पर देखते थे कि कोई मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, कोई समाज सेवी ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं। तब मेरे ही बचपन से ही मन में ख्याल आया कि मैं भी जब आगे बढ़ूँ, बड़ा होऊंगा तो अपना समाज सेवा अपना करना स्टार्ट करूंगा। तो मेरा इस बचपन से इच्छा थी, मतलब बचपन से ही आपके अंदर इच्छा हाँ, है कि जब मैं से समाज सेवा मैंने करूंगा? होश संभाला तभी से मेरी इच्छा था कि मैं अपना समाज सेवा में कदम बढ़ाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि आपके मुताबिक आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? देखिए, समाज के सामने चुनौती यही है कि समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से घर ऐसे हैं कि हर तरीके से हर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। किसी के पास ना आवास है, ना किसी के पास शौचालय है, ना किसी के पास पैसा है कि वो अपने इलाज करा सके। ये सब चीज़ देखने के बाद हमको ये लगा कि समाज सेवा करके हम लोग अपना कुछ भी अपने बस से जो है मदद कर सकते हैं। चाहे आगे जो भी नेता हैं, चाहे विधायक हो या MP हो, सबसे हम बात करके, चाहे हमारे नगर के लोग हों, समाज सेवी, सबसे मिल करके हर लोगों के दुख सुख में हम लोग अपना कार्य बांट सकें। यही सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे से जितना याता संभव जो भी चीज़ें हो, उस चीज़ को मैं अपना एक दूसरे के प्रति मदद कर सकूं। और ये इससे बड़ी चुनौती है कि नगर में हमारे बहुत से लोग हैं कि जो अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, जो अपने आप को, अपने दिल की कोई भी चीज को किसी से कहने में हिचकते हैं। हमने जब समाज में उतरा तो ये देखा कि बहुत से लोग किसी से कोई बात कहने में हिचक रहे हैं, अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं। बहुत से लोग पेंशन के लिए, अपने वृद्धा पेंशन के लिए परेशान है, बहुत से लोग राशन कार्ड के लिए परेशान है। तो हमने यही अपना जाहिर किया कि अपनी चुनौती को इसलिए माना कि हमको भी समाज में सेवा के कदम में बढ़ाना है, सेवा के लिए, और अपना सेवा करना है। और अगर आप आज नेता नहीं होते तो क्या होते? हमारे पापा का तो शुरू से हार्दिक इच्छा था कि मेरा बेटा कोई नौकरी करे, कोई ऑफिसर बने। और मेरा पापा हमको तो 2-2 बार अपना सब व्यवस्था करके हमारे को दबाव बना करके सर्विस में लगा भी चुके थे लेकिन मैं ज्वाइन ही नहीं किया। मेरे को नौकरी करना पसंद ही नहीं था। शुरू से बचपन से ही हमारी इच्छा थी कि मैं समाज सेवा करूं, समाज सेवा इसलिए करेंगे। हाँ, समाज सेवा करूं। मेरा पापा भी सर्विस में थे, अभी क्लास 2 के अधिकारी रैंक से रिटायर हुए। लेकिन पापा की इच्छा था कि इकलौता मेरा बेटा है। मेरे चूंकि पापा 6 भाई हैं, 6 भाई में हम लोग 17 भाई हम लोग हैं। लेकिन 17 भाई में कोई, सभी लोग जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है। लेकिन हमारे ऊपर इच्छा था कि सब लोग तो अपना कर ही रहे हैं, हमको समाज में सेवा करना है, राजनीति नहीं करना है, पहले सेवा करना है। सेवा के भाव से ही हम राजनीति में आए। मतलब एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा मतलब पीछे का वो ठुकरा के आप समाज सेवा में आ जी गए। जी जी। और आपके मुताबिक एक नेता के तौर पर आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन सी होती है? सबसे बड़ी नेता के तौर पर या समाज सेवी की जिम्मेदारी तौर पर ये होती है कि पहले जो भी गरीब लोग हैं, जिसकी जो समस्या है उसको सुनना है, उसकी हर समस्या का समाधान करना है। इसलिए सबसे बड़ा नेता वही होता है। हमारे एक गुरु है शिव खेड़ा जी,
हम उनसे मिले हैं, उनके हमको ज्ञान कुछ प्राप्त हुआ है। उन्होंने बोला कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आप को प्रबल बनाना पड़ेगा कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आप मैंने सही कर सकते हैं कि नहीं, करने लायक है कि नहीं। आप जब अपने आप को कठोर मजबूत नहीं बनाएंगे तो आप जिंदगी में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। बिना संघर्ष से कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। सही बात है। ऐसी कोई किताब या फिल्म जिसने आपके जीवन को बदला हो? हमको शिव खेड़ा जी का बुक पढ़े हैं और उनसे ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। हम उनसे लखनऊ में भी जाके मिले हैं, बनारस भी मिले हैं और उनकी ज्ञान जो भी वो बात बोलते हैं, शिव खेड़ा जी एक बहुत अच्छे राइटर है और उनका जो है कि जो भी बातें होती है, जो भी बोलते हैं, जो भी स्पीच देते हैं, अच्छा देते हैं। उनसे बहुत सारी ज्ञान हमको मिलता रहता है। हमें फिर पुनः उनसे हो सकता है कि 3 दिसंबर को मिलने के लिए दुबई में जाना पड़े तो जाएंगे। मतलब आपको मोटिवेट करते हैं ना? हाँ, मोटिवेट करते हैं। आप अपने टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, यहाँ पर हमारी जो टीमें हैं, हमारे साथ युवा साथी हैं जी। युवा साथियों की जो भी समस्या होती है उसको मैं सुनता हूँ। वो लोग हमारे लिए निरंतर चलते रहते हैं, हमको खबर देते रहते हैं। गांव में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई चाहे किसी के साथ हादसा हो, एक्सीडेंट हो, चाहे बीमारी हो, हर चीज मान लीजिए फेसबुक पर शेयर नहीं आदमी कर पाता है, लेकिन सेवा के लिए वो लोग जो है दिन रात खोजते हैं और हमारे नेटवर्क के जो है उन लोग से जुड़ा रहता है। वो लोग जो भी कहते हैं हम उन लोग के लिए ज्यादा तत्पर रहते हैं और उन लोग हमारे लिए भी दिन रात चलने का काम करते हैं। युवाओं की भूमिका आप कैसे देखते हैं? युवाओं का भूमिका देखते हैं कि युवाओं के दिलों के पहले भाते हैं कि उनके दिल में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उन लोगों की हार्दिक इच्छा क्या है, वो किस रूप में चलना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं और उनके तरफ से जो हमारे को बातें सुन आती है उस में क्या करना है उन लोगों के प्रति या समाज के प्रति, तो वो लेकर चलते रहते हैं उन लोग को मिला करके। आप 2012 में अपने साहतवार वार्ड नंबर 5 के सभासद थे, तो आपने अपने वार्ड के लिए क्या किया था? देखिए, हम तो 2012 में हम भी सभासद थे। 2007 में हमारे घर के बगल में है राकेश सिंह जी चाचा जी, वो उनके घर के लोग सभासद थे। फिर हमारे उसके पहले 2 में मेरे भाई बड़े पापा के लड़के सभासद थे। तो हम यही देखे कि जो भी ये लोग काम जो है, दिलीप गुप्ता जी हमारे पास थे, बहुत से लोग थे ऐसे कि जैसे कि काम कराना करना बहुत कुछ यहाँ पर मायने नहीं रखते, इसलिए कि सब कुछ जो है चेयरमैन साहब देखते हैं, चेयरमैन साहब के मन से काम चलता है। इसलिए कि सभासद के मतलब ये 7वां टोनरी में कुछ नहीं होता है, सभासद मतलब 0 होता है। इसलिए कि सभासद को बस यही है कि आइए मीटिंग करिए, अपना मिठाई खाइए, अपने घर जाइए, अपना प्रस्ताव लिखवाइए। हम तो जब सभासद थे तो जो 7वां बालकपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से रोड हमारी बर्मा बिरादरी तक जाती है, वहां तक का रोड मैंने चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से बात करके अपने माध्यम से उसको कराया। वहां पर 2 बिजली के तार, 2 पतली पतली तारें लाइट जलती थी, उधर केबल का व्यवस्था हम लोग बिजली विभाग से बात करके अध्यक्ष जी के माध्यम से, अपने माध्यम से सब कराए। नगर अध्यक्ष जी का भी सहयोग रहा उस समय। हम नगर अध्यक्ष जी हमारे करीबी ही थे, अभी भी हमारे नगर के नगर पिता है, माता है वो। तो उसके पहले उनकी जो हमारे नगर के हैं उनकी सासू माँ थी। उसके बाद गणिनाथ बाबा के तरफ वाला रोड में भी हम जो शिव जी व्यास के घर के चाचा जी के घर के बगल से रास्ता आ रहा है, वो भी रोड बनवाया। जो दिलीप गुप्ता जी के घर के वाला जा रहा है वो भी रंजीत वर्मा सभासद है, उनके घर के भी गली हमने बनवाया। बहुत सारी कामें हुई, जगह जगह हैंड पंप लगवाना, सोलर लगवाना, तमाम कामें हुई जो उपलब्धियां जुड़ाई नहीं जा सकती। उसके बाद हम निरंतर जनता के लिए राशन की दुकानों पर जाकर अपने लीटर से, अपने वजन से राशन दिलवाते थे। तमाम जिसके लिए राशन नहीं मिलता था, मैं जाकर वहाँ खड़ा होकर खुद उन लोग से बात करके राशन दिलवाते थे। गरीब के लिए मदद करिए, आप लोग 10 कदम गरीबों के लिए चलिए। तो बहुत सारे सेवाएं किया, तभी से हमारा और मन में जागृत हुआ कि अब हमको सभासदी का चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना भी है तो बड़ा चुनाव लड़ना है, और नहीं तो समाज में निरंतर ऐसे भी सेवा करने, इसलिए सभासद बनकर भी हम सेवा करेंगे। जो इससे अच्छा है कि हम निरंतर बिना सभासद की भी सेवा कर सकते हैं और निरंतर हमको अगर चुनाव लड़ना होगा तो आगे की चुनाव लड़ना है। एक बार 2017 में आप अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, तो आप क्या सोच के लड़े थे? बस यही सभासदी वाला जो बात बताया आपसे कि सभासद थे, हमको संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। आज जनता हमें से हर चीज की अपेक्षा कर रही थी कि आप सभासद हैं, हर सारी चीजें हमारे उपलब्ध कराइए, चाहे राशन हो, चाहे बिजली का व्यवस्था हो, या पानी का व्यवस्था हो, या अपना रोड का व्यवस्था हो, या उस समय आवास नहीं था, शौचालय की व्यवस्था थी, तमाम इसी तरह की व्यवस्था
चाहती थी, जनता चाहती थी कि हम ही उपलब्ध कराएं। तो हमने सोचा कि हम सभासद के पद पर रह करके नहीं करा पा रहे हैं, तो इससे हमारी बदनामी भी हो रही है, और हम इसके लिए सोचे कि हम अध्यक्ष की चुनाव ही लड़े। अध्यक्ष बनेंगे तो और हमारे हाथ में सेवा करने का मौका रहेगा। नहीं भी अगर अभी बनते हैं, जनता आपको नहीं चुनती है, हमको उस तरह के से नहीं मानती है, तो मान लीजिए कि हम अपना निरंतर शारीरिक सेवा कर रहे हैं। जो हमारा सहयोग होता है, आर्थिक सेवा, वो भी करते हैं, जो कि हर चीज हम पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता है। अपने से हम सेवा लोगों के बीच में जाते हैं, करते हैं। जो जैसा है, गरीब है, उसके लिए हम 10 कदम चलने का काम करते हैं। जितना में अपना चलते हैं, निरंतर चलते हैं। ये नहीं कि आप चुनाव आया है तो चलेंगे, हम सालों साल चलने का काम करते हैं। अच्छा, इस बार 27-28 को चुनाव के लेके क्या सोचा है? 27-28 में जो चुनाव होगा, पहले तो अभी विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव बीते, उसके बाद फिर देखिए हमारा नगर पंचायत का चुनाव होगा। उसमें हमारे लोग की सीट क्या होती है, पिछड़ा रहता है या सामान्य होता है, ये क्या होता है। लेकिन चुनाव जो 27-28 में, उसके हिसाब से देखा जाए, चुनाव लड़ना ही है। चुनाव लड़ना तय है, चुनाव तो लड़ा ही जाएगा। इसलिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसका भी रिजल्ट देखना जरूरी है कि हम जिसके लिए 10 कदम चल रहे हैं, चाहे दिन हो रात हो, तो वो लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं रहे। तो जनता से यही निवेदन है भाई कि चुनाव आपका छोटा भाई लड़ेगा, तो भाई उसमें आप लोग सहयोग करिए। बिल्कुल। अच्छा, आप टूर के बहुत शौकीन हैं, तो मतलब आपके अंदर ये इच्छा कैसे आती है? देखिए, टूर के लिए इसलिए कि हम शुरू से ही धार्मिक कार्यों में थोड़ा अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं, लेते हैं। हमको शुरू से ही, जैसे बचपन में थे, 2002 में पहली बार मैंने माता वैष्णो देवी गया, और 2004 में देवघर गया। ऐसे तमाम 2-4-5 जगह, मैहर 6 में गए। ऐसे 2-4 जगह गए तो हमको अच्छा लगा। अपन अनुभव ये हुआ कि आत्मविश्वास हमारी जो धार्मिक स्थलों से जुड़ती गई। मैंने फिर पुनः उस चीज को दोहराते गए, और बहुत से लोग, नगर के लोग बोलते हैं कि राजकुमार जी, हमको भी कहीं टूर में ले चलिए, कहीं हमको भी दर्शन कराइए, हम भी चलना चाहते हैं। तो ऐसे अपने सहयोगी साथियों को भी मेरे को टूर कराने का, दर्शन कराने का मौका मिल जाता है कि मैं दर्शन कराऊं। इसलिए कि दर्शन हमारे वजह से नहीं, महादेव का निमंत्रण आता है कि राजकुमार जी आप लेकर आइए, माता वैष्णो देवी के निमंत्रण आता है कि आप लेकर आइए, तो हम सभी को लेकर चलते हैं। चलिए, हम भी करेंगे आपके साथ तब। एकदम एकदम वेलकम है आपको। आप लोग हमारे साथ पूरे STW टीम के साथ चलिए, और बहुत बढ़िया लगे। हाँ, अच्छा, आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि वो जगह अपना हक की लड़ाई लड़े, और अपना हक की लड़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाई के विषय में भी ध्यान दे, बच्चों का अच्छा ज्ञान दे, और अपने साथ साथ सबको मिलाकर चले, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको निरंतर लेकर चले। और आने वाला समय यही कहेंगे कि एक बार बदलाव जरूरी है। बदलाव जब होगा, तभी हर तरीका से विकास होगा। एक बार देखा जाए कि कौन क्या करा सकता है, कौन विकास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन विकास कितना किया है। अरे 5 साल पर ये चुनाव होता है, ये तो मेला है। एक बार 5 साल पर ये लगना है इसको। इस मेले में एक बार बारी-बारी से सबको देखा जाए कि एक बार कौन क्या कर सकता है। फिर 5 साल बाद राजकुमार ठीक नहीं रहेंगे, इनको भी हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे को बैठाया जाएगा। लेकिन कम से कम परिवर्तन होगी, तब कुछ अच्छा, समझ में सांतवार आएगा। में आपका नाम बड़े जोरे शोरे में रहता है, दुख में चाहे सुख में आप दौड़े रहते हैं हमेशा। देखिए, हम आपसे एक बार पहले भी बताए कि हमको सामाजिक कार्य में इसलिए अच्छा लगता है कि लोग हमको दिल से अपनी बात कह करके बुलाते हैं कि राजकुमार भाई थोड़ा ये बात है, यहाँ घटना घटी, चाहे राजकुमार भाई थोड़ा आपसे ये काम है, आइए, तो हम जाते हैं। जाने के बाद निरंतर वो लोग ये नहीं कहेंगे कि कल आइए, परसों आइए, ये करेंगे, वो करेंगे, चाहे यहाँ है वहाँ है। हमको टाल मटोल पसंद नहीं पड़ता है। मैं जितना मैं हूँ, जाकर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, सक्षम रहता हूँ, जितना मेरे से होता है संभव करता हूँ, करने का कोशिश भी करता हूँ, और लोगों का अच्छा रास्ता भी, मार्गदर्शक भी दिखाता हूँ कि आप ऐसे करिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट मैसेज आप हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? आप लोग निरंतर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए। भोलेनाथ बाबा से यही, बाबा केदारनाथ जी से हम कामना करेंगे कि आप लोग दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें, और आप लोग को हर दुख सुख में हम भी आप लोग के साथ हैं। जब आप लोग हमको जहाँ जरूरत पड़े, जिस मुकाम पर चलना हो, हम आप लोग के साथ चलने के लिए तैयार हैं। चाहे दिन हो चाहे रात, आप लोग के साथ हम रहने के कार्य करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज हमारे जैसे गरीब एक समाज सेवी के दरवाजे पर पधारे, कि बहुत इसके दिल की गहराई से आप लोग का आभार।